वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टिकटों को लेकर कुर्ताफाड़ सियासत गाली की पावर ऑफ अटॉर्नी तक पहुंची। लेकिन इस बयानबाजी का कांग्रेस की लिस्ट पर क्या असर नजर आया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये बात मैंने दिल्ली से और जयवर्धन को ना समझ रहे क्यों तो छोड़ दी। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जयवर्धन के कपड़े पहने। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद एमपी में कपड़ा फाड़ सियासत शुरू हो गई थी। दरअसल कोलारस सीट से वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर उनके समर्थक कमलनाथ के पास पहुंचे थे और यहीं से वो वीडियो वायरल हुआ। क्या हुआ? ठीक है, वीरेंद्र के सामने कल वीरेंद्र मिला तो मुझे पूरी की बात मैंने जयवर्धन और दिग्विजय के हक से करी। जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने। जिसमें कमलनाथ ने वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट काटे जाने पर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ देने की नसीहत दी। बाद में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स का मामला सार्वजनिक मंच से गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी तक पहुंच गया। लेकिन जिस सीट को लेकर कांग्रेस में सियासत इस शबाब पर पहुंची, कांग्रेस की दूसरी सूची में उस कोलारस का नाम ही नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स के जरिए पहले पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हुए। वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से कांग्रेस की टिकट मिलने की उम्मीद थी। 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें कोलारस से बैजनाथ यादव को टिकट दिया गया, जबकि पिछोर विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला। 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने दूसरी सूची में 88 नाम जारी किए। दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गयी। इसमें दतिया में अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया, तो पिछोर में शैलेंद्र सिंह का टिकट बदल अरविंद सिंह लोधी को उतार दिया गया। इसी तरह गोटेगांव में शेखर चौधरी की जगह मौजूदा सिटिंग एमएलए और पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति को टिकट दे दिया गया। लेकिन कोलारस या शिवपुरी सीट को लेकर कोई फेरबदल नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने टिकटों को लेकर सारे पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अब भी हाथ मलते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में पुनः मुझे कुचक्रों के जाल में फंसाया गया है। मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से ध्यान देगा और ईश्वर हमेशा इन कुचक्रों से आप और हमको निकालता रहा है। मैं यह संदेश आपको देना चाहता हूं। आपके सैकड़ों हजारों टेलीफोन आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके प्रेम स्नेह के लिए मैं आभारी हूं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व विचार मंथन के बाद हमें सेवा का अवसर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हालांकि कांग्रेस ने जिन सीटों पर बवाल हो सकता था उन पर भूल सुधार भी किया और वहां उम्मीदवार बदल दिए। लेकिन जिस शिवपुरी को लेकर बात कुर्ता फाड़ने और गाली की पावर ऑफ अटॉर्नी तक पहुंच गई थी, वहां कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आया राम गया राम, यानी दूसरे दलों से आने वालों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए हैं। बीजेपी से आए 5 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिए। इनमें रीवा की सिमरिया सीट पर पूर्व विधायक अभय मिश्रा को मौका मिला। अभय मिश्रा को बीजेपी से कांग्रेस में आने के 24 घंटे के भीतर ही टिकट मिल गया। वहीं निवाड़ी से बीजेपी से कांग्रेस में आते ही अमित राय को टिकट मिल गया। नर्मदापुरम से पूर्व स्पीकर सीतासरन शर्मा के भाई गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट मिल गया। उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी को खातेगांव सीट दे दी गयी। वहीं बदनावर में बीजेपी के बागी पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को टिकट मिल गया। तो बीजेपी से आने वाले कई नेताओं को टिकट मिले हैं, लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी की किस्मत का पिटारा नहीं खुला। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा और भी है। मसलन यदि शिवपुरी से सिंधिया नहीं उतरे तो फिर केपी सिंह अपनी पारंपरिक सीट पिछोर जा सकते हैं और ऐसे में शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी को मौका दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति अगर मगर वाली है। फिलहाल वास्तविकता क्या है, ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में साफ हो चुका है। पार्टी में फैक्शनलिज्म भी दिखता है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको दोबारा लाया गया है। लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्होंने हाल ही में जो सिटिंग एमएलए भी हैं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, उनको ना तो शिवपुरी और ना ही बदरवास से टिकट, कोलारस से टिकट दिया गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वही दिखती है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के, उससे तो साफ यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं
वीरेंद्र रघुवंशी पार्टी के अंदर गुटबाजी का शिकार हुए हैं। उधर टिकटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा? अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है? कि किसी भी जगह से टिकट मांगने वालों की संख्या एक नहीं होती, अनेक होती है। और कई वाकई सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो बड़ी मेहनत से टिकट के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे में जब उनका टिकट कटता है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है और उसके प्रतिफल लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो कुछ दिख रहा है वो होगा नहीं। ये सभी साथी हमारे पुराने कांग्रेस के लोग हैं और इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना दिख रही है। इसलिए भी लोग टिकट के लिए कुछ ज़्यादा उत्सुक दिखते हैं। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से नामांकन भरे जाएंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बीच बीजेपी की भी लिस्ट आनी है। ऐसे में पल पल एमपी की सियासत में ऐसे ट्विस्ट और भी आते रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में कई जगहों से कार्यकर्ताओं के बीच विरोध और बगावत की खबरें आ रही हैं, फिर चाहे वो वीरेंद्र रघुवंशी का क्षेत्र हो या फिर सुमावली विधानसभा। अब बात केवल इन्हीं दो विधानसभा से हटके करें तो तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कार्यकर्ताओं के बीच विरोध सुनाई दे रहा है। भिंड जिले में मेहगांव, मुरैना में सुमावली और शिवपुरी विधानसभा में कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है, ऐसे में विरोध करना लाजमी नहीं है। कहीं न कहीं कार्यकर्ता का मन टिकट का रहता है, लेकिन उसे बड़े नेता धीरे धीरे संभाल भी लेते हैं। दरअसल ऐसी तस्वीर इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि लोग ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि इस बार उन्हें सरकार बनने की उम्मीद है और जब सरकार बन जाएगी तो इन सभी लोगों को साध लिया जाएगा।